प्यारे बच्चों, आपका हिंदी व्याकरण में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना रचनात्मक कार्य करने वाले हैं। रचनात्मक कार्य होता क्या है? रचना करना। तो जैसे कवि कविता की रचना करता है, लेखक जो लेख लिखता है वो उसकी रचना होती, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो या कुछ और। एक चित्रकार चित्र बनाते समय रचना करता है। तो रचनात्मक कार्य क्या होता है? अगर हम भाषा के अनुसार बताएं तो पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, ये सभी रचनात्मक कार्य के अंतर्गत है। जिस तरह चित्रकार रंगों का प्रयोग करके एक नई चीज या एक चित्र बनाता है, उसी प्रकार जो लेखक या कवि शब्दों का प्रयोग करके अपने मन के भावों को प्रकट करता है। तो हम लोग कैसे रचनात्मक कार्य की बात कर रहे हैं? जैसे पत्र लेखन। पत्र व्यक्ति अपने ज़रूरत के अनुसार अपनी मन की भावना प्रकट करने के लिए लिखता है, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो। अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, ये सब भी हम कहेंगे ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति शब्दों का चुनाव करके अपनी रचना, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाता है। तो आज हम इसी श्रेणी में अपना वसंत ऋतु जो है अनुच्छेद लेखन करेंगे। शीर्षक रहेगा वसंत ऋतु। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पाठ 20वां है, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन। आज हमारा पहला अनुच्छेद जो है शीर्षक है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। तो शुरू करते हैं। आप इसे बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखेंगे और याद करेंगे। तो वसंत, वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऋतु, यह ऋतु यह ऋतु फरवरी व मार्च के महीने में आती है। यह ऋतु फरवरी और फरवरी और या व मार्च के महीने में आती है। इस ऋतु में चारों ओर
हरियाली छा जाती है, हरियाली छा जाती है, छा जाती है। खेतों में सरसों व पीले फूल, सरसों के पीले फूलों सी चादर सी बिछ जाती, फूलों की चादर सी बिछ जाती है। बिछ जाती है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मानो धरती में, मानो धरती में, धरती में पीले कपड़े पहने हो, पीले कपड़े पहने हो। आम के पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, बौर। आम के फूलों को बौर कहा जाता है, आम के पेड़ पे फूल आ जाते हैं, उनको बौर भी कहा जाता है, बौर आ जाते हैं। कोयल आम की पेड़ों पर बैठकर, कोयल आम के पेड़ों पर बैठकर, पेड़ों पर बैठकर बैठकर मीठी आवाज में, मीठी आवाज में गाना गाती है। फिर है, इस ऋतु में मौसम सुहाना होता है, इस ऋतु में, इस ऋतु में मौसम इस ऋतु में मौसम सुहाना होता है। तो बच्चों एक बार इसको दोहरा लेते हैं, क्योंकि एक बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा, फिर हम शेष लिखेंगे।
बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऋतु फरवरी व मार्च के महीने में आती है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर से बिछ जाती है। ऐसा लगता है मानो धरती ने पीले कपड़े पहने। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। बौर मैंने बताया था, आम के जो फूल होते हैं उनको बौर कहा जाता है। कोयल आम के पेड़ों पर बैठकर मीठी आवाज में गाना गाती है। इस ऋतु में मौसम सुहाना हो जाता है। इसे मिटा के लिखते हैं। कुछ और पंक्तियां हैं, बहुत ही आसान भी है, और इस समय बसंत का मौसम भी चल रहा है। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। सुहावना हो जाता है, हो जाता है। न तो सर्दी लगती है, न अधिक सर्दी लगती है, न अधिक सर्दी लगती है, या न अधिक सर्दी होती है, न अधिक गर्मी, न अधिक गर्मी। सभी पौधे सभी पौधे सभी पौधे तरह तरह के फूलों से लदे रहते हैं, लदे रहते हैं। फूलों पर भंवरे, फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं। गुंजार भंवरों की आवाज को बोला जाता है गुंजार। गुंजार करते हैं, करते हैं। इसको मिटा देते हैं। गुंजार करते हैं। वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। मुझे यह ऋतु बहुत अच्छी लगती है। मुझे यह ऋतु बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है।
तो बच्चों ये था हमारा वसंत ऋतु, अनुच्छेद वसंत ऋतु। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम एक और रचनात्मक कार्य करेंगे, पत्र लेखन। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऋतु फरवरी व मार्च के महीने में आती है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों सी चादर सी बिछ जाती है। ऐसा लगता है मानो धरती ने पीले कपड़े पहने हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। कोयल आम के पेड़ों पर बैठकर मीठी आवाज़ में गाना गाती है। इस ऋतु में मौसम सुहावना होता है। न अधिक सर्दी होती है, न अधिक गर्मी। सभी पौधे तरह तरह के फूलों से लदे रहते हैं। फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं। वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। मुझे ये ऋतु बहुत अच्छी लगती है। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। अब हम एक और रचनात्मक कार्य करना चाहेंगे, वह होगा कि अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन भी रचनात्मक कार्य के ही अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं अपना पत्र लेखन। तो इस रचनात्मक कार्य का दूसरा है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन तो आज हम शुरुआत करेंगे एक अनौपचारिक पत्र से। पत्र लेखन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी नोटबुक में ये लाइन होती है और दूसरी लाइन जहां आपका पेज समाप्त हो रहा हो, तो मैं इन दोनों ही लाइन पे के बीच में लिखूंगा। तो एक आपकी हम कहेंगे जो पिंक लाइन, गुलाबी लाइन होती है, यहाँ से शुरू करेंगे। डेट तो आप ऐसे ही डालते हैं। सबसे पहले मैं पत्र लेखन का, ये अनौपचारिक पत्र के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। औपचारिक, जो कि किसी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए लिखी जाती है, जैसे कि प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। स्कूल में हम पुस्तकालय अध्यक्ष भी बोलते हैं, लाइब्रेरियन। उसके अलावा जो पुलिस स्टेशन पे लिखने के लिए, पुलिस थाने पे लिखने के लिए पत्र लिखते हैं। जिलाधिकारी के लिए, सफाई कर्मचारी, जिला सफाई अधिकारी जो होते हैं उनको पत्र लिखा जाता है। और भी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति, जैसे कि किसी अखबार के संपादक, एडिटर को भी पत्र लिखा जाता है। वे सब किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में आते हैं। आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र लिखाऊंगा। अनौपचारिक पत्र हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो ये है अनौपचारिक पत्र है हमारा आज का। जन्मदिन के उपहार के लिए मौसा जी को पत्र, मौसी को पत्र। प्रश्न है हमारा, पहला है जन्मदिन के उपहार के लिए मौसी को पत्र लिखा। मौसी को पत्र। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ठीक इस लाइन के साथ शुरुआत करेंगे।
हम क्या करेंगे, पहले पता लिखा जाता है। किसका पता? लिखने वाले का। तो लिखेंगे मकान संख्या, किसका पता है, फिर से एक बार मैं बता दूं, लिखने वाले, पत्र लिखने वाले का पता हो। मकान संख्या 142/2, मान लेते हैं सदर बाजार में, सदर बाजार वाराणसी, वाराणसी। आपने देखा एकदम चिपका के मैं लिख रहा हूं, कोई गैप नहीं होना चाहिए। वाराणसी। उसके बाद हम तिथि डालते हैं, दिनांक या तिथि, और तिथि आज की ही रहेगी, 8 फरवरी 2021। उसके बाद में संबोधन। इसमें आपने एक चीज गौर किया हो कि हमने कोई भी लाइन नहीं छोड़ी। सबसे पहले एकदम चिपका के लिखना है बाएं तरफ, यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाना है, कोई अल्प विराम हो या पूर्ण विराम नहीं लगेगा कहीं पे। वाराणसी के बाद, तिथि के बाद बाजार, कहीं नहीं लगेगा। ये हमारे जो बुक में दिया है वह पुराने तरीके से दिया गया है और ये गलत है, तो कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगेगा, एकदम बाईं तरफ से शुरू होगा। जैसे कि आप इस समय इंग्लिश में भी इसी तरह से ही पत्र लिखते हैं। उसके बाद आ गया संबोधन। हमने अपना लिखा, तिथि लिखी, अब हम संबोधन करेंगे। आदरणीय मौसी जी, आदरणीय, सम्मान के लिए आदरणीय। अगर मौसा जी होते तो आदरणीय होता है, तो स्त्रीलिंग रूप होता है आदरणीय का आदरणीय। आदरणीय मौसी जी, कोई विराम चिन्ह नहीं, कोई अल्प विराम नहीं। सादर नमस्ते, सादर नमस्ते। तो यहां तक संबोधन किया है हमने। अब हम यहां से पत्र लिखना शुरू करेंगे एकदम चिपका के, और अब आखिरी तक जाएंगे। तो अंतिम रेखा आपको दिख ही रही है, यहां तक जाएंगे, यहां आपका पेज खत्म हो जाता है। इस रेखा पे आपका पेज खत्म हो जाता है, वहां तक लिखना है पूरा। सादर नमस्ते के बाद में हम सब, हम सब कुशल हैं, हम सब सकुशल, सकुशल हैं, आशा करते हैं या आशा है, आशा है आप भी सकुशल होंगी, आप भी सकुशल सकुशल होंगी। पूर्ण विराम, सकुशल होंगी मैं। उसके बाद अगला, अगली, आपने, आपने आपने मेरे जन्मदिन पर,
के लिए जो घड़ी भेजी है वह मुझे अब हम इसको मिटा देते हैं ऊपर लिखने के लिए। लेकिन एक इसका रेखा का पालन करेंगे। वह मुझे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आई। मैं अब घड़ी को पहनकर स्कूल जाता हूँ। उसके बाद दीदी को नमस्ते। उनके घर के सदस्यों को भी हम याद करते हैं। तो दीदी को नमस्ते। पत्र का उत्तर अवश्य देना। इसके बाद में कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ठीक उसी की तरह नीचे आपका प्यारा बेटा। लड़कियां लिख देंगी आपकी प्यारी बेटी, आपकी प्यारी। लड़के लिखेंगे आपका प्यारा बेटा। नाम होगा, जैसे नाम मैंने इधर लिखा अजय। तो इस तरह देखा जाता है। ये था हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, जो हम अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो मैं कल आपको एक औपचारिक पत्र लिखाऊंगा। जो औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, जो किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं और हम उनको जो पत्र लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप स्कूल में अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं। इसी तरह हम एक और पत्र लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का आपका गृह कार्य है कि आप अनुच्छेद को भी लिखेंगे और इस पत्र को लिख के न केवल लिखेंगे बल्कि उसको याद करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।